न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। तारिक भाई, सबसे पहले तो आपके खुशामदीद कि आपने GCT न्यूज को वक्त दिया और आप TGA के सदर भी हैं। तारिक गुज्जर साहब, बहुत मेहरबानी कि आपने हमें वक्त दिया। अच्छा, सबसे पहले हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये ई चलान जो गवर्नमेंट ने निकाला है, जगह जगह कैमरे लगाए हैं, इसके हवाले से आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं TGA प्रेसिडेंट तारिक गुज्जर, मैं GCT न्यूज का शुक्रगुजार हूँ। आपने इस वक्त मुझे ई चलान के बारे में अपनी ट्रांसपोर्ट बरादरी की नुमाइंदगी करने का मौका दिया है। तो मैं इसमें सबसे पहले जो इस वक्त बड़ी गाड़ियां हैं, जो ट्रक है या ट्रेलर है, इसके बारे में हमारे सारे लोग कंफ्यूज हैं रफ्तार की वजह से। इसकी क्योंकि जो स्पीड तय की गई है वो तय की गई है 30 की स्पीड, यानी कि 30 पर किलोमीटर के हिसाब से स्पीड तय की गई है। तो ये लिखा हुआ है शहरी एरिया। अब लोग कंफ्यूज कैसे हैं कि जैसे ICI पुल है, वजीर मेंशन है, ये ICI पुल वजीर मेंशन से लेकर गुलबाई, ये सारा असल में M20 है, यानी कि ये मोटरवे का ये रोड है। इसी तरह अब चौकी से जो रोड शेरशाह तक आता है, वो रोड जो है उस पे है N25। इसी तरह ठट्ठा लांडी से होती हुई गाड़ियां जो लांडी या आगे आती है दौचरंगी से आती है कुरंगी से आगे जाम सादिक पुल तक, इसको भी डिक्लेयर करते हैं N5। तो ये तीनों जो रोड है ये बेसिकली सिटी एरिया में नहीं आते हैं। इन तीनों रोड पे जो हमारी जो हैवी गाड़ियां चल रही हैं, उनकी स्पीड जो इस वक्त MHS 2000 है, उसके कवानीन के तहत जो है हद रफ्तार 60 से 110 पर किलोमीटर है। तो मेरी इस वक्त IG गुलाम नबी मेमन साहब से, एडिशनल IG जुवैद आलमोटो साहब से और DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब से दरख्वास्त है, क्योंकि हमारे लोग काफी कंफ्यूज है और काफी परेशान है, क्योंकि ये दिन ब दिन चलान 20-20 हजार रुपए के ओवर स्पीडिंग की वजह से आ रहे हैं। अभी ओवर स्पीडिंग कहां पे हो रही है? नादरन बाईपास पे। तो नादरन बाईपास तो रोड ही स्पीड वाला है। इस तरह नेशनल हाईवे पे तो जैसे कि मैंने 2-3 रोड डिक्लेयर किए हैं, एक M10 है, दूसरा N25 है और तीसरा रोड जो है N5। इन तीनों रोडों पे ये सारे कराची पोर्ट को लिंक करते हैं या इंडस्ट्रियल एरिया को लिंक करते हैं। इन रोडों पे अगर स्पीड ओवर स्पीड जो है, वो स्पीड की लिमिट जो है दी गई है MHS 2000 के मुताबिक 60 से 110, हमारी गाड़ियों का चलान ना किया जाए इनको, क्योंकि ये इस जुमरे में, शहरी जुमरे में आती नहीं है। मजीद ये है कि गवर्नमेंट से गवर्नमेंट जल्द से जल्द अपना अवेयरनेस का या एजुकेट वाले प्रोग्राम को तेज करे, क्योंकि लोग दिन ब दिन टेंशन में, परेशानी में जब आएंगे तो फिर यूनियन वालों के लिए लोगों को समझाना मुश्किल होता है। हम गवर्नमेंट के साथ तावन करना चाह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट शुरू में ये तावन करे कि जल्द से जल्द लोगों को ये वाजिया करे कि अभी आपके साथ नाजायज नहीं होगा, नाइंसाफी नहीं होगी। क्योंकि नाइंसाफी अगर होगी तो फिर ये जो ये करने की ई चलान की हम कोशिश कर रहे हैं, तो इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होगा। क्योंकि हमारी गाड़ियों का, हैवी गाड़ियों का चलान आप लोग कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस पे, किस बेस पे? ये जो है ट्रैकर बेस पे। क्योंकि कैमरे में तो ये गाड़ियां हमारे वाली बहुत कम है शहरी एरिया में आएंगी या कैमरे में आएंगी, वरना ओवर स्पीडिंग के चलान आ रहे हैं। और जो रोडे शहरी हदूद को और जो बाकी जो रोडे हैं, इनको जब तक आप लहदा इनको मुतय्यन नहीं करते या तय्यन नहीं इनका कर लेते, उस वक्त तक चलान ना किए जाए। जी शुक्रिया। अच्छा सर, बहुत अरसे से कच्चे के डाकू, अब तो कच्चे के डाकुओं से सुनने में आया है कि जान छुट गई है। आप क्या समझते हो कि प्रॉपर जान छुट गई है आप लोगों की, या अभी भी आप लोगों की गाड़ियां? बहुत मेहरबानी, आपने एक बड़ा अहम ये सवाल उठाया है। असल में कच्चे के डाकू या पक्के के डाकू, ये जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे, हमारी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, हमारी लॉ एनफोर्स एजेंसियां नहीं चाहेंगी, उस वक्त तक कच्चे और पक्के के डाकू खत्म नहीं होंगे। ये एक पिछले दिनों में जो हमारे जो पुलिस अफसरान शहीद भी हुए हैं, हम उनको भी सलाम पेश करते हैं। जो कोशिश हुई थी, उस कोशिश के तहत कुछ लोगों ने हथियार डाले हैं। अब लेकिन इसके बावजूद भी पिछले दिनों में कार कैरियर के 3 कार कैरियर जो है वो हुआ हो गए थे, जो बलोचिस्तान में चले गए। उनमें तकरीबन 21 या 20-21 गाड़ियां हैं जो अच्छी बड़ी महंगी गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां अभी तक भी बाजियाब नहीं हो सकी। तो ये डाकू कच्चे की हो या पक्के की हो, जब तक फेडरल गवर्नमेंट या सिंध गवर्नमेंट नेक निश्चित से इस मामले को खत्म नहीं करेगी, उस वक्त तक ये मामला हल नहीं हो सकता। और हमें उम्मीद है कि जैसे कुछ लोगों ने हथियार डाले हैं और वो लोग सुकून की या आराम की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो उनको मौका दिया जाए। लेकिन
सख्ती के साथ इस बात पे इंप्लीमेंट किया जाए कि जब तक गवर्नमेंट की अपनी रिट कायम नहीं होगी उस वक्त तक वह डाकू कच्चे क्यों या पक्के क्यों, उस वक्त तक वो लोग अपने अपने मामला से अपनी हरकत से बाहर नहीं आएंगे। अच्छा सर, कुछ दिन पहले जो है डीआईजी ट्रैफिक ने आप लोगों के साथ मिलकर आप लोगों के अड्डे पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। क्या उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या आप लोगों के जो मसले मसाइल है वो किस हद तक उन्होंने हल किए? डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब की नीयत पे हम शक नहीं करते। उन्होंने एक अच्छा इकदाम उठाया है, इसमें रिश्वत का ग्राफ गिरा है। ये बात बिल्कुल 100% ठीक है कि आप देख रहे होंगे कि कराची शहर में गाड़ियां जो है और ट्रैफिक पुलिस के हट जाने की वजह से ट्रैफिक ज्यादा बेहतरी से रवा दवा हो गई है। लेकिन अब इसके लिए इंसाफ का पहलू बहुत लाजमी है, क्योंकि मोटरसाइकिल वाले भी रोडों पे चल रहे हैं, कार वाले भी चल रहे हैं, हैवी ट्रैफिक भी चल रही है, तो अब डंपर भी चल रहे हैं, ऑयल टैंकर भी चल रहे हैं। अगर कैमरे लग गए हैं तो अब कोई बात छुपी हुई नहीं है, हर चीज कैमरे की नजर से गुजर रही है। लेकिन इसके साथ साथ ये तब सारे मामला होंगे, अभी तक तो हमारे साथ वादे हैं, ये वादे वफा होंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें गवर्नमेंट क्या कितनी ज्यादा सिंसियर है, या जो पीर मोहम्मद शाह साहब ने जो कोशिश की है हम उनकी कोशिश को अच्छी नीयत समझते हुए हम भी उनके साथ दे रहे हैं और उनके साथ तावन भी कर रहे हैं। लेकिन अब इसके लिए जल्द से जल्द ये जो चीजें मुश्किलात पेश आ रही है, जो लोग कंफ्यूज है, इन मामला को जल्दी से जल्दी क्लियर करना पड़ेगा, वरना ये मामला दोबारा जो है वापसी की तरफ जाएगा होता हुआ नजर आ रहा है। इसको फिर इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा सर, अभी आपने कैमरों की बात की है, कैमरे में सिर्फ और सिर्फ ड्राइवरों के जो मसले मसाइल है वो ही नजर आती हैं? रोड टूटे हुए हैं, रोडों पे पानी है, गड्ढे हैं, ये मतलब के कैमरों में इनको नजर नहीं आते? ये साहब, मैंने बिल्कुल इस सवाल को आपके को जिससे उन्होंने ब्रीफिंग की थी, उस ब्रीफिंग में भी लिखा हुआ था कि पहले इंजीनियरिंग, फिर एजुकेशन, फिर इंप्लीमेंट। यानी कि इंजीनियरिंग का मतलब पहले यही था कि पहले रोडें बनाई जाए, उनके ऊपर जो इशारा जाता है वो लगाया जाए, उसके बाद लोगों को एजुकेट किया जाए, उसके बाद इंप्लीमेंट किया जाए। ये मैं कई दफा पहले बोल चुका हूं कि यहाँ पे हमारे यहाँ ये है कि पाकिस्तान है, हम तरक्की पजीर मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। यहाँ पे ये होगा कि पहले इंप्लीमेंट हुआ है, उसके बाद एजुकेशन दी जाएगी, उसके बाद इंजीनियरिंग दी जाएगी। लेकिन हम गवर्नमेंट की नीयत में शक नहीं करते, तो इनको जितनी भी जल्दी हो सकेगा कि अपनी प्रोग्रेस, अपनी एफिशिएंसी दिखानी पड़ेगी, तो तभी ये ई चलान इंप्लीमेंट होगा। और अगर इसी तरह ये इतने बड़े जो खड्डे हैं, लाइनों जो रोड के ऊपर जो रोडें हैं, किसी के ऊपर भी कोई लाइनों की निशानदेही नहीं की गई, ये नहीं पता कि फर्स्ट लाइन कौन सी है, सेकंड लाइन कौन सी है, थर्ड लाइन कौन सी है, बहुत सारी रोडें हैं जिनके ऊपर अभी तक कोई किसी किस्म का कोई इशारा नहीं लगाया गया। तो यानी कि ये चलान पे चलान आते जाएंगे, तो ये मतलब मुश्किल होता जाएगा, वह वो मोटरसाइकिल वाले हैं, वह वो कार वाले हैं, वह वो हैवी गाड़ी वाले हैं। तो हम गवर्नमेंट से बार बार यही इस्तदा कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप अपने काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की कोशिश करें। आपने हमारे ऊपर तो एक जो तलवार लटक रही थी वो डाल दी है, लोगों को 20-20 हजार रुपए के चलान लगातार आने शुरू हो गया। लोग मुझे फोन कर रहे हैं बार बार, सदर साहब हमारी गाड़ी की हाई स्पीड ओवर की वजह से जो 20 हजार का चलान आ गया है। तो मैं लोगों को ये बता दूं कि जैसे वजीर आजम सीएम ने ये ऐलान किया था उस वक्त जिस दिन ये इफ्तिताह हुआ है कि जो पहला चलान है, अगर कोई बंदा चला जाता है, उस जो इन्होंने 11 शिकायती मरकज खोले हैं, अगर वहां पे जाके इस चीज का वादा करता है कि दोबारा हमारी गाड़ी जो है वो नहीं करेगी, इसको कोई गैर कानूनी काम नहीं करेगी, तो पहला चलान माफ है। वो जाके उन 11 शिकायती मरकज पे अपना पहला चलान माफ करा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जल्द से जल्द जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अपनी रोडों को और अपने मामला को सेट करने की कोशिश करें। अच्छा सर, कुछ दिन पहले दिखावे के लिए आईजी साहब के ड्राइवर का चालान हुआ, क्या आप समझते हो कि ये चालान सही है? ये चलान आईजी साहब के लिए चलान हुआ है डीआईजी पीर मोहम्मद शाह साहब के ड्राइवर का। तो जहां तक मेरे इल्म में बात है कि मेरी डीएसपी एडमन जो है वहां पे काशिमुद्दीन साहब, उनसे बात हुई, तो उन्होंने ये बताया कि भाई ये गाड़ी जो है उनकी कहीं मेरे ख्याल में लहरी एक्सप्रेस की तरफ गई है। तो उस वक्त डीआईजी साहब खुद बीच में नहीं मौजूद थे, ड्राइवर था, और ड्राइवर ने जो अपना जो सीट बेल्ट होता है नहीं बांधा हुआ था। तो लाजमी बात है, कैमरा तो नहीं जानता ये डीआईजी की गाड़ी है या सीएम की गाड़ी है या किसी ट्रांसपोर्टर की गाड़ी है। कानून अच्छा है, लेकिन कानून के लिए नेक निश्ती बहुत ज्यादा जरूरी है। गवर्नमेंट जल्द से जल्द अपनी इंजीनियरिंग में रोडें सही करने की कोशिश करे, और जो शहरी एरिया है इनको, और जो इंडस्ट्रियल एरिया है या पोर्ट एरियाज है, इनकी रोडों को लहरा नहीं करेगी तो हमारे लोग कंफ्यूज होंगे और हमें ओवर स्पीड में ये चलान पे चलान देंगे। फिर मजबूरन अगर हमें इस तरह चलान आते रहे तो फिर मजबूरन हमें अपना लायामल तय करेंगे कि हमने गवर्नमेंट के साथ आगे फिर किस तरह चलना है। अच्छा सर, इतनी महंगाई है, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग परेशान हैं,
क्या आप समझते हो कि ये चालान भरे जाएंगे? इसमें यह था कि भाई अभी कल ही कुछ लोग हाईकोर्ट में भी चले गए हैं और उन्होंने हाईकोर्ट में ये केस भी दायर कर दिया है, क्योंकि वो लोगों ने इस चीज में लोगों ने ये क्लेम किया है या लोग इस चीज को आवाज उठा रहे हैं कि लाहौर कराची से कई गुना ज्यादा बेहतर बना हुआ है और लाहौर की रोडें भी कराची से कई गुना ज्यादा बेहतर है, लेकिन चालान लाहौर के कराची से बहुत कम है। तो लोगों ने यही सवाल उठाया है कि अगर लाहौर में चालान कम है तो कराची में इतने ज्यादा बड़े बड़े चालान, मिसाल के तौर पर एक मोटरसाइकिल वाला है, उसकी तनख्वाह ही टोटल 20,000 रुपया है और वो महीने में 2 चालान 5-5 हजार रुपया 10,000 रुपया भर देता है, तो वो अपना घर कैसे चलाएगा? तो वो कोर्ट में वो मेरे ख्याल में पिटीशन दायर हो गई है, तो वो तो लाजमी बात है कि पिटीशन दायर होनी थी, तो वो देख लेते हैं कि आगे क्या फैसला होता है। इस चालान को कम करना पड़ेगा, चालान का अमाउंट बहुत ज्यादा है। अच्छा सर, आखिर में आप ये बता दें कि गवर्नमेंट से आपका असल मुतालबा क्या है? हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट के जितने भी लॉ एनफोर्समेंट की एजेंसियां हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश करें, वो सिर्फ पब्लिक के ऊपर लोड ना डालें या पब्लिक के ऊपर बोझ डाल के कोशिश ना करें कि पब्लिक सब कुछ करेगी। सब लोग, क्योंकि हम लोग ट्रांसपोर्टर हैं जो सबसे ज्यादा इस वक्त टैक्स पेयर है, रोड टैक्स हम देते हैं, गाड़ियां जब खरीदते हैं उस वक्त टैक्स हम देते हैं, इस तरह 6% टैक्स जो हम लोग बिल लेते हैं 6% टैक्स उसमें भी देते हैं। तो गवर्नमेंट को जो इतना बड़ा टैक्स दिया जाता है उस टैक्स के बदले में कराची की रोडों को बेहतर से बेहतर करने की बहुत सख्त जरूरत है। सर बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने हमें वक्त दिया। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।